तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद सोहेल को दावत देता हूँ कि वह आए और उर्दू तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, शहीदाने वतन को याद हम सुबह शाम करते हैं। शहीदाने वतन को याद हम सुबह शाम करते हैं। बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। शहीदाने वतन को याद हम सुबह शाम करते हैं। बड़े ही शौक से सर हम वतन के नाम करते हैं। और कभी झुकने न देंगे तिरंगे को कयामत तक हम। कभी झुकने न देंगे तिरंगे को कयामत तक हम। तामीरे हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं। हजरात, जब हिंदुस्तान के मुक़द्दस सरज़मीं पे अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा तो वह अपने शातिराना व अय्याराना चाल से यहाँ के मालिक बन बैठे। जब बाशिंदगाने हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, उन्हें गुलाम बनाया जाने लगा। जब हिंदुस्तानियों की खून उनके पसीने से अर्जा होने लगी, ऐसे वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने आलमे बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिसे कबीर, इमामे जलील, रईसुल औलिया, फखरे चमन, महरमे फन, नाज़िशे वतन शाह अब्दुल अजीज बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। ये वही मर्द मुजाहिद है, ये वही दरवेश खुदा है जिसने वक्त आने से पहले मुसलमानों को नस्बुल ईन का ऐलान किया था कि जहां तक के पहुंचने के लिए दूसरों को बरसाहा बरस इंतजार करना था। शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था? गोया एक बरके अमा था जो दुश्मनों के नखले तमन्नाई पे गिर पड़ी, अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। जगह जगह आजादी का शोला भड़कने लगे, आजादी के परचम लहराने लगे, दिलों में वलवले मचलने लगे और हौसलों ने अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी। मसनदे दर्स पर बैठकर कुरान व हदीस के दर्स देने वाले उलमाए किराम, खानकाहों में बैठकर अपने खूने जिगर से शम्मे इस्लाम रोशन करने वाले मशाइख एज़ाम अपनी मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए और फिरंगियों के खिलाफ महाज बनाकर मंजिल के जानिब बेसर व सामान निकल पड़े। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रव आते गए कारवां बनता गया। हजरात, वाक़िया ये है कि अगर हिंदुस्तान के जंगे आज़ादी में उलमा हिस्सा ना लेते तो हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद ना होता, तो ये सरखीले आज़ादी ना होती, तो तहरीक आज़ादी ना चलती, तहरीक बालाकोट ना चलती, तहरीक रेशमी रुमाल ना चलती। गर्ज है कि उलमा इकराम ने रूसे आज़ादी की हिनाबंदी की है और अपने मुक़द्दस लहू से सजे आज़ादी को सींचा और परवान चढ़ाया है। चुनांचे 1857 के जंगे आज़ादी में दो महाज बनाए गए। एक महाज अंबाला पर जिसकी क़ियादत हज़रत मौलाना जफर थानीसरी के पास थी और दूसरी महाज शामिली पर जिसकी क़ियादत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मकी के पास थी। इसी जंगे आज़ादी में बड़े बड़े उलमाए किराम शहीद व ज़ख्मी हुए। इसी जंगे आज़ादी में हज़रत गंगोही ज़ख्मी हुए। इसी जंगे आज़ादी में मौलाना नानोतवी ज़ख्मी हुए। इसी जंगे आज़ादी में हाफिज जामिन शहीद हुए। इसी जंगे आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। में से 51,500 सिर्फ उलमाए किराम थे। सिर्फ 500 उलमाए किराम को दिल्ली में फांसी के फंदे पर लटकाया गया। बहरहाल, जंगे आज़ादी में मसाइल की किल्लत और अपने की गद्दारियों की वजह से फिरंगियों का गलबा हुआ। तो वायसराय बरतानिया ने हिंदुस्तान के मिशोरों से राय तलब की कि बताओ हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले सबसे बड़ा सियासतदान डॉक्टर विलियम जोर ने जो रिपोर्ट पेश की, उनमें लिखता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान हैं और जंगे आज़ादी भी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है। और जब तक मुसलमान जज्बे जिहाद के साथ मौजूद है उस वक्त तक हम उन लोगों पर हुकूमत नहीं कर सकते। जज्बे जिहाद को खत्म करना जरूरी है और जज्बे जिहाद को खत्म करने से पहले उलमाए किराम को खत्म करना जरूरी है और उलमाए किराम को खत्म करने से पहले कुरान को खत्म करना जरूरी है। चुनांचे 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खों को बदबख्त अंग्रेजों ने जला डाले। फिर उलमाए किराम को खत्म करने का फैसला किया। ये 3 साल
हिंदुस्तान के लिए बड़े अलमनाक साल है। इन्हीं 3 सालों में अंग्रेजों ने 14,000 उलमा इकराम को तख्त पर लटका दिया। उन्हीं के शागिर्द रशीद हजरत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैहि हैं। शेखुल हिंद के बाद तहरीक रेशमी रुमाल के सबसे बड़े लीडर थे। तहरीक रेशमी रुमाल के सिलसिले में हजरत ने उन्हें अफगानिस्तान रवाना कर दिया ताकि वहां के जोशीली कौमों को अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद कर सके। जब हजरत अफगानिस्तान रवाना हो रहे थे तो उनकी दाढ़ी निकल रही थी। जब हजरत अफगानिस्तान व रूस से बादिया पैमाई कर कर वापस लौटते हैं तो उनकी दाढ़ी और बाल सफेद हो चुके होते हैं। और शेखुल हिंद के चहीते और हरदिल अजीज शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी थे, जिन्होंने खिलाफत कॉन्फ्रेंस में ऐसे वक्त में शिरकत की कि उन्हें गोली मार दिए जाने का हुक्म था। उन्हें गोली मार दिए जाने का हुक्म था। लोगों का ख्याल था कि हुसैन अहमद मदनी नहीं आएगा, मगर उन लोगों के उस वक्त आंखें के फटी की फटी रह गई जब वह मर्द मुजाहिद कफने बरदोश होकर स्टेज की सदारत फरमा रहे थे। उस वक्त हजरत ने अंग्रेजों को बुलबुल और गोलियों को गुल से तस्बीह देते हुए फरमाते हैं, लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीदे नास की तरबत कहाँ है। रावी कहता है कि जब हजरत ने ये शार पढ़ा तो लोग जोश में आके मुसलसल आधे घंटे तक नारा लगाते रहे। फिर हजरत अपने कुर्बानियां की जानिब और उलमा इकराम अपने एक फतवे के जानिब और उलमा इकराम की कुर्बानियां के जानिब इशारा करते हुए फरमाते हैं, खिलौना समझ करना बर्बाद करना, खिलौना समझ करना बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगियों के फौजों में हुर्मत के फतवे सरदार चढ़कर बिगाए हुए हैं। खिलौना समझ करना बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगियों के फौजों में हुर्मत के फतवे सरदार चढ़कर भी आ गाए हुए हैं। वो सजरे आजादी को खूदे कैसी चाहे, वो सजरे आजादी को खूदे कैसी चाहे, तो उससे फल पकने के आए हुए हैं। कितनी मुकद्दर में थी बर्बादी आबादी के बाद, कितनी मुकद्दर में थी बर्बादी आबादी के बाद, अब क्या बताएं क्या गुजरी हम पे आजादी के बाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।